नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दर्शन की जो लगभग 2500 साल पुराना है, लेकिन आज भी हमारे मन को समझने में हमारी मदद कर सकता है। और जानते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हमारी जिंदगी के एक बहुत ही गहरे, बहुत ही बुनियादी सवाल से। कभी ना कभी ऐसा महसूस होता है ना कि कुछ तो कमी है, एक तरह की बेचैनी, एक खालीपन। भले ही सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो। बौद्ध दर्शन, जानते हैं, ठीक इसी सवाल से शुरू होता है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ सवाल नहीं पूछता, बल्कि इससे बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाता है। तो चलिए गौतम बुद्ध के एक बहुत ही पावरफुल कथन से शुरू करते हैं। अप्प दीपो भव, मतलब अपना दीपक खुद बनो। देखिए, ये उनकी पूरी टीचिंग का सार है। कोई बाहरी ताकत, कोई देवता नहीं, बल्कि खुद पर निर्भर रहना है। जो भी जवाब चाहिए वो अपने अंदर ही खोजना है। रास्ता बाहर नहीं, अंदर है। हाँ, तो एक बात साफ कर लेते हैं। बौद्ध दर्शन कोई पूजा पाठ वाला धर्म नहीं है। ये तो जिंदगी को समझने का, उसे जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, दुख से पूरी तरह आज़ादी। और इसी आज़ादी को कहते हैं निर्वाण। अब इस पूरे दर्शन की नींव जो है वो है 4 आर्य सत्य। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक डॉक्टर के बारे में सोचना। मान लीजिए हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है? सबसे पहले बीमारी के लक्षण पहचानता है, फिर बीमारी की वजह ढूंढता है, फिर बताता है कि हाँ, इसका इलाज हो सकता है, और आखिर में दवाई का पर्चा लिखता है। बस यही अप्रोच। तो ये रहे बुद्ध के वो 4 कदम। स्टेप 1, डायग्नोसिस यानी दुख सत्य। मतलब पहले ये मानना कि हाँ, जिंदगी में एक तरह का दुख या असंतोष है। स्टेप 2, कारण यानी दुख समुदय सत्य। मतलब ये दुख आता कहाँ से है, इसकी जड़ क्या है। स्टेप 3, प्रोग्नोसिस यानी दुख निरोध सत्य। ये कंफर्म करना कि अरे हाँ, इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और फाइनली स्टेप 4, प्रिस्क्रिप्शन यानी दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मतलब वो रास्ता, वो इलाज जिससे ये दुख खत्म होगा। कितना लॉजिकल है ना? तो पहला सच है दुख। अब दुख का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में हर पल रोना धोना ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां दुख का मतलब है एक गहरी बेचैनी, एक असंतोष। जरा सोचिए, जब हमारी सबसे पसंदीदा मिठाई का आखिरी टुकड़ा खत्म हो जाता है या कोई बहुत अच्छा लम्हा बीत जाता है तो एक हल्की सी टीस उठती है ना। बस वही दुख का एक छोटा सा रूप है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब बदल रहा है। और हम हैं कि उन बदलती चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हैं। इसी खींचतान से दुख पैदा होता है। ठीक है, तो अगर दुख बीमारी का लक्षण है तो इसकी असली वजह क्या है? दूसरा सच कहता है वजह है तृष्णा। तृष्णा मतलब एक तरह की प्यास, एक क्रेविंग या अटैचमेंट। यही वो इंजन है जो हमें लगातार भगाता रहता है। और सुख चाहिए, और पैसा चाहिए, और शोहरत चाहिए। जो अच्छा है वो हमेशा बना रहे, और जो बुरा है वो कभी पास ना आए। यही एंडलेस क्रेविंग, यही तृष्णा हमें दुख के साइकिल में फंसाए रखती है। तो ठीक है, बीमारी पता चल गई, उसकी वजह भी समझ आ गई, और ये भी पता है कि इलाज मुमकिन है। तो अब बात करते हैं उस पर्चे की, उस प्रिस्क्रिप्शन की, वो प्रैक्टिकल गाइड जो हमें दुख से बाहर निकाल सकती है। इसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। ये रास्ता शुरू होता है प्रज्ञा यानी विजडम से। इसमें 2 चीजें हैं। पहला, सम्यक दृष्टि, मतलब राइट व्यू। इसका सीधा सा मतलब है चीजों को वैसे देखना जैसी वो असल में हैं, अपनी मनगढ़ंत कहानियों के चश्मे से नहीं। और दूसरा है सम्यक संकल्प यानी राइट इंटेंशन। एक बार जब सही रास्ता दिख गया तो उस पर चलने का पक्का इरादा करना। तो ये हो गया हमारा मैप और उस पर चलने का इरादा। ज्ञान के बाद आता है शील यानी हमारा आचरण, हमारा बर्ताव। इसमें 3 बातें हैं। सम्यक वाणी यानी ऐसी बातें बोलना जो सच्ची हों और किसी को चोट ना पहुंचाएं। फिर है सम्यक कर्मांत, मतलब राइट एक्शन, ऐसे काम करना जिनसे किसी का नुकसान ना हो। और आखिर में सम्यक आजीविका यानी अपनी रोजी रोटी ऐसे काम से कमाना जो नैतिक हो। बेसिकली अपने एक्शन को अपनी समझ के साथ अलाइन करना। और इस रास्ते का आखिरी हिस्सा है समाधि, जो हमारे मन को साधने के बारे में है। इसके लिए हमें चाहिए सम्यक प्रयास, मतलब अच्छे विचारों को सींचना और बुरे विचारों को दूर करना। फिर है सम्यक स्मृति, मतलब माइंडफुलनेस, हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना। और अंत में सम्यक समाधि यानी राइट कॉन्सेंट्रेशन। ये सब हमारे मन को शांत, फोकस्ड और साफ करने के टूल्स हैं, ज्यादातर मेडिटेशन के जरिए। अच्छा, तो हमने रास्ता तो समझ लिया, पर यह रास्ता काम क्यों करता है, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है? चलिए अब उन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो हमें बताते हैं कि असल में ये दुनिया, ये रियलिटी है कैसी।
बुद्ध का एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा कथन है, ये है इसलिए वो है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इस दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में अकेली नहीं है। हर चीज किसी न किसी दूसरी चीज पर निर्भर है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी गहरे आइडिया को कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। ये बौद्ध दर्शन का एक सेंट्रल लॉ है। ये कहता है कि हर चीज किसी कारण से पैदा होती है। जैसे एक पौधे को उगने के लिए बीज, मिट्टी, पानी, धूप सब कुछ चाहिए, वो अकेला नहीं उग सकता। वैसे ही हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारे विचार सब कुछ किसी न किसी वजह से पैदा होता। और जब हम इस जुड़ी हुई दुनिया को ध्यान से देखते हैं तो हमें तीन चीजें साफ साफ नजर आती हैं। इन्हें कहते हैं त्रिलक्षण। पहली, अनित्य, मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदल रहा है हर पल। दूसरी, दुख, जब हम इन बदलती हुई चीजों से चिपकने की कोशिश करते हैं तो दुख होता है। और तीसरी, और ये थोड़ी गहरी है, अनात्मा। इसका मतलब है कि कोई परमानेंट मैं या आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। जिसे हम मैं कहते हैं वो भी बस विचारों, भावनाओं और यादों का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह है। अब इतने सालों में इस मूल फिलॉसफी से कई अलग अलग शाखाएं निकली, जैसे हीनयान स्कूल जो अपनी खुद की मुक्ति पर ज्यादा फोकस करता है। फिर है महायान जो कहता है कि नहीं, हमें सभी की मुक्ति के लिए काम करना चाहिए, करुणा पर बहुत जोर है। और एक है वज्रयान जिसमें ज्ञान पाने के लिए कुछ एडवांस तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। तो इस पूरे रास्ते की मंजिल क्या है? आखिर पहुंचना कहाँ है? चलिए अब बात करते हैं उस अंतिम लक्ष्य की और देखते हैं कि आज की दुनिया में उसका क्या मतलब है। तो ये मंजिल है निर्वाण। अब निर्वाण का मतलब कोई स्वर्ग या जन्नत जैसी जगह नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। क्या बुझ जाना? हमारी इच्छाओं की, नफरत की और अज्ञानता की आग का बुझ जाना। जब ये आग बुझ जाती है तो जो बचती है वो है परम शांति। ये मन की एक अवस्था है, कोई जगह नहीं। और जानते हैं ये 2500 साल पुरानी फिलॉसफी आज भी कितनी काम की है। आज की हमारी सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब की जड़ कहीं ना कहीं हमारी इच्छाओं और अटैचमेंट्स में ही है। विपश्यना और माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिसेस हमें सीधे इन जड़ों पर काम करने में मदद करती हैं। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन सिर्फ एक धर्म नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला है। ये हमें एक प्रैक्टिकल टूलकिट देता है जिससे हम जिंदगी की मुश्किलों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें संभाल सकते हैं। हम बुद्ध के इस एक और गहरे विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। वो कहते हैं, जो सत्य को देखता है वही मुझे देखता है। इसका मतलब साफ है, ये दर्शन किसी पर आंख बंद करके विश्वास करने के लिए नहीं है। ये तो एक न्योता है कि आओ खुद देखो, खुद अनुभव करो और सच्चाई को अपने ले जानो।